कि कंप्यूटर एजुकेशन अब सिर्फ कंप्यूटर एजुकेशन नहीं रह गया। ये अब एक माध्यम बन गया है दूसरे एजुकेशन के लिए। कंप्यूटर शिक्षा बहुत अनिवार्य है और मैं जिला कंप्यूटर केंद्र के निदेशक श्री VN ठाकुर जी को इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा, आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने इस जिला में कंप्यूटर शिक्षा की एक ज्योत जलाई है जो बहुत दूर दूर तक फैल रही है। जिला कंप्यूटर केंद्र SDO कैंपस में ये उपस्थित है और इसका जो इलाका है, सबऑर्डिनेट इलाका है, इसमें माइनॉरिटीज़ की बच्चियाँ, अति पिछड़े परिवार के लोग, उन लोगों को हम मुख्य धारा में लाने का प्रयास किए और उसमें बहुत हद तक हम सफल हो सके। जो आप देखेंगे भी, हमारे कार्यक्रम में भी आप देखे होंगे, और मास में भी जो बच्चियां हैं वो आती हैं बुर्का में और यहाँ अपना ट्रेनिंग वो इतने इत्मीनान से लेती हैं। और बहुत सारी बच्चियां हैं जो आज गवर्नमेंट जॉब में इस कोर्स को करके कर रही हैं। तो हमारे इस संस्थान की यदि सबसे बड़ी उपलब्धि आप माने तो हम उस वर्ग में प्रवेश किए हैं जहाँ पे लोग घर से निकलने में कतराते थे, आज वो यहाँ से ट्रेनिंग लेके जॉब कर रहे हैं। तो इस संस्थान की बहुत बड़ी उपलब्धि है वो कि कंप्यूटर एजुकेशन अब सिर्फ कंप्यूटर एजुकेशन नहीं रह गया। ये अब एक माध्यम बन गया है दूसरे एजुकेशन के लिए। अगर आप देख लीजिए, आप किसी भी विषय में इंजीनियरिंग करते हैं या आप किसी आर्ट सब्जेक्ट को पढ़ते हैं या कोई भी विषय आप चुनते हैं, डिज़ाइनिंग चुनते हैं, कंस्ट्रक्शन सिविल इंजीनियरिंग चुनते हैं, तो इस टाइप के किसी भी सब्जेक्ट में आपको कंप्यूटर का माध्यम लेना ही पड़ेगा। क्योंकि चीज़ें जो इम्पॉसिबल टाइप की चीज़ें होती हैं वो कंप्यूटर से हम पॉसिबल बनाते हैं, आसान बनाते हैं, सुगम बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कंप्यूटर एरर फ्री है। इसमें जब आप कोई भी प्रोग्राम फिक्स कर देते हैं तो उस हिसाब से ही आपको रिज़ल्ट मिलता है। तो इसमें त्रुटियां होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लगभग 99.9% ये सही मतलब डाटा देता है आपको। तो 99.9 क्या 100% सही डाटा देता है अगर आपका प्रोग्रामिंग सही है तो कंप्यूटर की शिक्षा अभी बेस है, माध्यम है। इसे अभी हर बच्चों को लेना ज़रूरी है क्योंकि आगे चल के कोई भी मशीनरी में हम काम करते हैं तो वो कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। हर चीज़ कंप्यूटराइज्ड है। चाहे आपको कोई डाटा वेयर हाउसिंग करना हो, डाटा का पे रिसर्च करना हो, या फिज़िकली जैसे मौसम विज्ञान होता है तो मौसम पे रिसर्च करना हो आपको, तो उसके लिए भी कंप्यूटर चाहिए। आपको रोबोटिक्स में जाना है तो रोबोटिक्स प्योरली कंप्यूटर से बना है। कंप्यूटर का ही एडवांस रूप हो गया, उसमें मैकेनिकल पूरा जोड़ दिए, इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम सारा जुड़ गया, तो फिर वो एक रोबोट तैयार करते हैं साइंटिस्ट लोग। तो इस तरह से आप जो भी चीज़ आगे पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए कंप्यूटर का ज्ञान बहुत ज़रूरी है। हम अभी बेगूसराय ज़िला कंप्यूटर केंद्र में हैं और हमारे साथ हैं सेवानिवृत्त शिक्षक अशोक कुमार अंबर। सर, आज की तारीख में कंप्यूटर एजुकेशन को आप किस रूप में देखते हैं? जिस तरह से भोजन, वस्त्र, आवास और शिक्षा ये आवश्यक चीज़ें इंसान को ज़रूरी है, उसी शिक्षा में अब अगर कहा जाए तो सबसे ज़रूरी कंप्यूटर शिक्षा है। कंप्यूटर के बिना अब कोई काम हो ही नहीं सकता है। आप देख रहे हैं कि बैंकिंग सेवा में, रेलवे में और जो एजुकेशनल जो सिस्टम है उसमें हर जगह कंप्यूटर की महत्ता बढ़ गई है। पिछले कुछ महीनों से आप यह भी देख रहे हैं कि सभी स्कूलों में, कॉलेजों में कंप्यूटर अनिवार्य कर दिया गया है, कंप्यूटर शिक्षक दिए गए हैं। और उसके पहले जितने भी स्कूल हैं उनके बच्चों को, ये आपको बेगूसराय में जो जिला कंप्यूटर केंद्र स्थापित हुआ है 1 जुलाई 2010 को, और आपका जिला कंप्यूटर केंद्र ये राज्य का मॉडल इंस्टीट्यूट, पहला मॉडल इंस्टीट्यूट बना और उस समय से ये कंप्यूटर पर काम कर रहा है। तो देख रहे हैं कि कंप्यूटर शिक्षा में हमारा बेगूसराय बहुत आगे बढ़ रहा है। और आज संयोग से जो कंप्यूटर की शिक्षा प्राप्त किए हैं 3 मंथ्स कोर्स या 6 मंथ्स कोर्स, ये जिला कंप्यूटर केंद्र में उनके प्रमाण पत्र का वितरण समारोह था। संयोग से सौभाग्य है कि इस कार्यक्रम में मुझे भी बुलाया गया। तो कंप्यूटर शिक्षा बहुत अनिवार्य है और मैं जिला कंप्यूटर केंद्र के निदेशक श्री VN ठाकुर जी को इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा, आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने इस जिला में कंप्यूटर शिक्षा की एक ज्योत जलाई है जो बहुत दूर दूर तक फैल रही है।
बीपीएस कंप्यूटर सेंटर के नाम से उनका एक ऐसे संस्थान भी चलता है, लेकिन कहा जाता है कि बीएन ठाकुर ने बेगूसराय में सही मायने में कंप्यूटर क्या होता है लोगों को बताया। बिल्कुल, मैं तो जानता हूं, चूँकि मैं 35 वर्षों से शिक्षा में काम कर रहा हूं और शुरू से मैंने देखा जब कंप्यूटर की लोग चर्चा करते, नाम सुना करते थे, उस समय ये बेगूसराय में कंप्यूटर को लेकर के आए और उस समय से मेहनत कर रहे हैं। इनके छात्र कई बड़े बड़े जगहों पर बड़े बड़े पदों पर आसीन हैं। तो मैं तो इनको कंप्यूटर क्षेत्र का भीष्म पितामह कहता हूँ। बेगूसराय में एक माहौल इन्होंने दिया बेगूसराय को। पैदा किया कंप्यूटर के बारे में। बेगूसराय में कंप्यूटर एजुकेशन का जो माहौल है वो माहौल बनाने में बड़ी भूमिका बीएन ठाकुर की है। उन्होंने जो कंप्यूटर एजुकेशन की अलख जगाई, वो अलख आज कहिए कि चारों तरफ विस्तारित हो गया, उसकी लौ एकदम से जगमगा उठी है। हमारे साथ हैं ज़िला कंप्यूटर केंद्र बेगूसराय के निदेशक बीएन ठाकुर। हम इनसे बात करते हैं कि कैसा रहा ये सफ़र इनका, जब बेगूसराय में आए थे कंप्यूटर को लेकर, उस समय क्या सोचे थे और आज की तारीख में क्या सोचते हैं। सर, कहा जाता कि बेगूसराय में कंप्यूटर एजुकेशन की अलख आपने जगाई सर, और आज 30 साल से ऊपर कहा जा रहा हो गया है बेगूसराय में। कैसा रहा ये सफ़र सर? सबसे पहले विजय जी, आपके खबर पोस्ट को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं। जो आज 30 वर्ष का सफ़र यदि हमने तय किया है या हमारे संस्थान ने तय किया है, तो उसमें मीडिया की भी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। लोगों तक हमारे सर्विस को पहुंचाने का कार्य उन लोगों ने किया था। इसलिए आपके चैनल के साथ साथ मीडिया के सभी बंधुओं का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। निश्चित रूप से 30 वर्ष पहले कंप्यूटर शिक्षा की परिकल्पना करना एक बहुत बड़ी बात थी और बेगूसराय में खास करके उसमें कोई संस्थान नहीं हुआ करता था। हमने भी 2 कंप्यूटर से ही स्टार्ट करने का प्रयास किया, क्योंकि उस समय कंप्यूटर की कीमत बहुत ज़्यादा थी, तो हमारे बजट से बाहर था वो। तो हमने 2 कंप्यूटर से ही बेगूसराय में 94 में कंप्यूटर शिक्षा का प्रारंभ किया था और आज ये कारनामा बढ़ता गया, लोगों का विश्वास बढ़ता गया, हम बच्चों को उस हिसाब से निखारते चले गए जो आज हर एक क्षेत्र में हमारे बच्चे अपना परचम लहरा रहे हैं। और आज के समय में तो कंप्यूटर एजुकेशन एक अनिवार्य शिक्षा के रूप में हो गया है। जो व्यक्ति मतलब लिटरेसी का पैमाना बदल गया है, जो कंप्यूटर नहीं जान रहे हैं वो निरक्षर की श्रेणी में है और जो जान रहे हैं वो साक्षर की श्रेणी में। आज लिटरेसी का पैमाना है ये हो गया है। और मैं थोड़ा सा जिला कंप्यूटर केंद्र के बारे में आपको बताना चाहूँगा विजय जी। ये राज्य सरकार का प्रोजेक्ट है, एकादश वित्त आयोग का ये प्रोजेक्ट है। पहले बीपी स्कूल में ये स्टार्ट हुआ था 2005 में और कतिपय कारणों से वो नहीं चल सका था। फिर इसका टेंडर हुआ था और जिला कंप्यूटर केंद्र नए भवन में, ये सूचना प्रौद्योगिकी भवन है जिस भवन में आज ये कार्यक्रम था, उसमें टेंडर के थ्रू हमारा चयन हुआ था बीपीएस कंप्यूटर का और 2010 से ये संस्थान चल रही है। यहाँ पे बीपीएस कंप्यूटर द्वारा संचालित जिला कंप्यूटर केंद्र है और ये बिहार का पीपीपी मॉडल में ये पहला सेंटर और मॉडल सेंटर है। इसको देख करके कई जिलों में इसका शुरुआत किया गया, लेकिन ये बहुत ही सफल संस्थान रहा है। यहाँ से हज़ारों बच्चे अभी तक पास आउट हो चुके हैं और सब रोजगार की ओर अग्रसर हैं। हर साल लगभग कितने बच्चे यहाँ से सर कंप्यूटर का एजुकेशन ले पाते हैं? 300 से 400 बच्चे लगभग यहाँ से निकल जाते हैं, प्रत्येक साल निकल जाते हैं। इसमें स्कूल के बच्चों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 4 स्कूल को इसे टैग किया गया है, बीपी स्कूल, उमर गर्ल्स स्कूल, कॉलेजिएट और जेके स्कूल, जिसके कुछ बच्चों जो इंटरेस्टेड बच्चे होते हैं उनको हम लोग स्कूल में जाकर ट्रेनिंग देते हैं, वो प्रैक्टिकल यहाँ आके करते हैं। आज भी उन्हीं स्कूलों बच्चों के लिए प्रमाण पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया था, स्कूल के बच्चे आए हुए थे। तो स्कूलों के बच्चों की भी अच्छी भागीदारी है। स्कूल में कंप्यूटर होने के बावजूद भी वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होते हैं हम लोगों से जुड़ने के लिए, हमारे इंस्टीट्यूशन के सर्विस को देखते हुए।